वैसे तो मैंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सांपों के ऊपर काम किया है, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो कि आपके पसंदीदा होते हैं। एरेक्स कॉनिकस, रसल बोआ, दो मुही सांप। इस सांप के बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नाम हैं। जितने इस सांप के नाम हैं उतनी ही गलत कहानियाँ इस सांप के बारे में जुड़ी हैं। लोगों का मानना है कि इसके दो मुंह होते हैं। अगर ये सांप एक बार इंसान को काट ले तो हर चांद की 14वीं रात में या हर सावन की बरसात के मौसम में ये सांप काटने के लिए आता है। आप यकीन माने इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। ये सांप टोटली हार्मलेस है, नॉन वेनमस है, लेकिन गुस्से वाला है। अगर आप इस सांप को तंग करेंगे तो ये बाइट करेगा, लेकिन इसके बाइट करने से इंसान की जान को ज़रा सा भी ख़तरा नहीं हो सकता। क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? नहीं करेंगे तो अभी मैं ये देखें, काटो मेरे दोस्त। ये देखिए मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन अपने बचाव के लिए जब ये सांप ख़तरा महसूस करता है तो इस तरह अपने जिस्म को इकट्ठा कर लेता है और अपनी दुम को शिकारी के सामने लेके आता है, ताकि उसका शिकारी जो है वो बौखला जाए, डिट्रैक्ट हो जाए, इस सोच में कि इसकी ये टेल जो है इसका मुंह है, जबकि इसका असली मुंह जो है इसके जिस्म के नीचे छुपा होता है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से इसको एरेक्स कॉनिकस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी टेल बिल्कुल कौन की तरह होती है, जिसका इस्तेमाल ये शिकारियों से बचने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है। ये अपना मुंह और अपना जिस्म ज़मीन के अंदर छुपा लेता है और अपनी टेल को इस तरह से हिलाता है। छोटे रोडेंट्स, छोटे इंसेक्ट्स जब कीड़ा समझ के इसको खाने के लिए आते हैं तो ये अचानक से हमला करके उसको पकड़ लेता है और अपने दांतों में चबाकर अपने जिस्म को उस शिकारी के गिर्द लिपेट लेता है और निगल जाता है। पैट्रिक रसल एक ऐसा बरतानवी साइंसदान जो कि सांपों के ऊपर रिसर्च करता था, उसने इस सांप के ऊपर सबसे पहले काम किया था। उसी रिसर्चर की वजह से इस सांप को रसल बोआ भी कहा जाता है। ये दो मुही सांप है। आप देखें, इसके दो मुंह नहीं है, इसका एक ही मुंह है। अगर ये काट भी ले तो किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। तंग करने पे ये आपको काट सकता है। ये देखें कितना खूबसूरत है। इस सांप की अगर पहचान की बात करें तो बहुत ही आसान है। इसका जिस्म मोटा, मुंह बिल्कुल बारीक सा होता है, इसकी टेल कौन जैसी होती है और इसके जिस्म के ऊपर आपको इस तरह के पैटर्न मिलेंगे। ये सांप आमतौर पे मैक्सिमम जो है आपको 2.5 से 3 फीट के करीब मिलेगा, लेकिन आमतौर पे जब भी आपको देहाती इलाकों में, नीम सहरा इलाकों में ये सांप मिलेगा, आपको इसी लेंथ में मिलेगा। कुछ सांप अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। जो सांप अंडे देते हैं उनको ओवी पैरस सांप कहा जाता है। जो सांप बच्चे देते हैं लाइव बर्थ की सूरत में, उनको कहा जाता है ओवी वीवी पैरस या वीवी पैरस। ये सांप जो है 4 से 12 तक बच्चों को पैदा करता है। और याद रहे, ये सांप मुकम्मल तौर पे नॉन वेनमस है। अगर काट भी ले तो किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। ये सांप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में पाया जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो आपको ये सांप पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान के इलाकों में मिलेगा। अगर पंजाब की देखें, इसने अभी मुझे काटा है। इसकी बाइट अटैक इतनी तेज़ थी कि शायद ही कैमरा ने इसको कैप्चर किया हो, लेकिन यकीन मानें कि जैसा कि मैंने कहा कि इसके काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसानी जान को नुकसान नहीं होता, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सांप आपको बक्खर से लेके कलर कहार तक मिलेगा, लेकिन बक्खर में इसकी तादाद ज़्यादा होगी, रहीम यार खां सादकाबाद में इसकी तादाद ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप कलर कहार की रेंज तक जाते जाएंगे वैसे वैसे इस सांप की तादाद जो है वो कम होती जाएगी। ये सांप जो है शाम के वक्त निकलता है, नॉकटर्नल होता है, रात के वक्त एक्टिव होता है। छोटे चूहों को, छोटे कीड़ों को, मेंढकों को और छोटे परिंदों को खाना पसंद करता है। ये देखें, बहुत खूबसूरत सांप है। ख़तरा महसूस होने पे ये सांप, ये देखें, इसने फिर से अटैक किया, लेकिन मेरा हाथ दूर था। खतरा अभी तो इसने काट लिया है। ख़तरा महसूस होने पे ये सांप इस तरह से अपनी गर्दन अपने जिस्म के नीचे छुपा लेता है और बहुत ही शर्मीला सांप है।
एक होता है एरेक्स जोनी जिसको रेड सैंड बोआ कहा जाता है, वो इतना अटैक नहीं करता लेकिन शर्मीला होता है, जबकि एरेक्स कोनिकस जो है ये सांप गुस्से वाला होता है, तंग करने पे आपको काट सकता है। तो ये सांप बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं इस सांप को ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, आपको इसकी टेल दिखाता हूँ। ये देखें, आप इसकी टेल देखें किस तरह से खुरदरी है, हल्की हल्की सी कांटेदार है। ये देखें, ख़तरा महसूस होने पे सांप आमतौर पे इस तरह का गंध निकालते हैं ताकि शिकारी उसको छोड़ दे, लेकिन मैं इसको इतनी जल्दी ऐसे छोड़ूंगा नहीं, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद ही छोड़ूंगा। और आप इसका मुंह देखें, पीछे से आप इसकी टेल देखें, टेल इसकी मुंह जैसी नज़र आती है दूर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको दो मुही सांप कहेंगे कि इसका आगे भी मुंह है या पीछे भी मुंह है। इसका मुंह एक ही होता है, ये वाला। तो ख़तरा महसूस होने पे इसके पास बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं जिससे ये अपनी जान बचाता है। एक तो अपना सर अपने जिस्म के नीचे छुपा लेता है, दूसरा ये सांप अपने नुकीले सर की वजह से नरम रेत के अंदर भी छुप जाता है। तो एक पप्पी करते हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये सांप किस तरह से अपने नुकीले सर का फ़ायदा उठाते हुए रेत के अंदर छुप जाता है। ये देखिएगा, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। ये देखें, इसने रेत के अंदर ख़ुद को छुपाना शुरू कर दिया है और थोड़ी ही देर में ये सांप रेत के अंदर मुकम्मल तौर पे छुप जाएगा। और जैसे ही रात होगी, इसको भूख लगेगी, ये शिकार को पकड़ने के लिए बाहर निकलेगा। और देखिए किस तरह से खूबसूरती के साथ रेत के अंदर ये सांप जो है छुप रहा है। इसी तरह से कुदरत ने हर जानदार को अपनी जान बचाने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत सारे मैकेनिज़्म दिए होते हैं। रसल बोआ भी एक ऐसा ही कुदरत का शाहकार है जो कि हमारे फूड चेन का, हमारे इन्वायरमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये रसल बोआ छोटे चूहों को खा के, परिंदों को खा के, कीड़ों को खा के उनकी तादाद को बैलेंस बनाए रखता है। और ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे रेत के अंदर जो है ये छुप चुका है। और हम अब इस सांप से अलविदा चाहेंगे और मिलते हैं आपसे पाकिस्तान के किसी और हिस्से में, पाकिस्तान की किसी और वाइल्ड लाइफ के साथ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।